तो इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बताएं, दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान की चुप्पी निकलकर सामने आई। इंटरपोल सभा में जब सवाल पूछा गया तब पाकिस्तान के अधिकारी सवालों से भागते हुए नजर आए। ये वीडियो और ये फुटेज भी आप देखिए कि किस तरीके से जब उनसे दाऊद इब्राहिम पर सवाल पूछा गया तब इंटरपोल सभा में सवाल पूछने के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी ने सवाल का जवाब देने से साफ तौर पर मना कर दिया। तो आपको बताएं, 175 देशों की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख दिल्ली में इस वक्त है और इस असेंबली में पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन भेजा था, लेकिन जब पत्रकारों ने इसे लेकर पाकिस्तान से सवाल किया तब सवालों से बचते हुए नजर आए पाकिस्तानी अधिकारी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी जो लावनी विनीत जी है वो जुड़ चुकी है। मेरी सहयोगी लावनी जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। लावनी, किस तरीके से अब पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब इंटरपोल सभा में सवाल पूछा गया तो पाकिस्तानी अधिकारी दाऊद इब्राहिम के सवाल पर भागते हुए नजर आए। देखिए स्मारिका, बात अब की तो है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा तो हर मूवमेंट पर बेनकाब होता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हम बात करते हैं इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है, ख़ास तौर से अगर वो भारत में होती है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होती है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं, तो सीधे सीधे एक बड़ा मैसेज ये जाता है कि भारत आतंकवाद को ख़त्म करने को लेकर और आतंकवाद की लड़ाई के लिए कितना प्रतिबद्ध है। पहली बात, 90वीं असेंबली है ये, 195 कंट्रीज़ के जो चीफ्स हैं सिक्योरिटी एजेंसी के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी यहाँ आया हुआ है और जैसा कि आपने जिक्र किया, जो डेलीगेट मोहसिन भट्ट हैं, उनसे दरअसल पत्रकारों ने सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, या हाफिज सईद को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर क्या कुछ मानना है, किस तरह से इसका खात्मा हुआ हो सकता है। ये तमाम वो सवाल थे जो मोहसिन भट्ट के सामने पत्रकारों ने रखे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब आप जो है उस बारे में सच बोल नहीं सकते, लेकिन आपकी एक चुप्पी 1000 सवालों का जवाब दे देती है। कुछ ऐसा ही नजर आया मोहसिन भट्ट से जब सवाल पूछा गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा असहज वो नजर आए, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए जब उनसे ये सवाल पूछा गया। अगर आप वीडियोस देख पा रहे हो और हमारे दर्शक देख पा रहे हो तो बाकायदा वो अपने लिप्स पर ऐसे फिंगर रखते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब कि वो जानते सब कुछ है बट वो बता कुछ नहीं सकते हैं। यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत जो लगातार ये दावे करता रहा है कि पाकिस्तान ने उसे पनाह देकर रखी हुई है, इसमें 100% सच्चाई है। इसके पहले भी अगर आपको याद हो, या तो इस बीच हम अपने दर्शकों को वो सवाल भी सुनाते हैं कि किस तरीके से जो सवाल किया गया था और वो क्या सवाल था। जनाब, एक सवाल है, क्या नहीं, एक छोटा सा, मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तानी अधिकारी जो है उन्होंने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली। हमारी जो सहयोगी है लावनी जी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई। लावनी, अपनी बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल स्मारिका, देखिए यहाँ पर जब इस वीडियो को देखिए आप तो मेरे को मैं क्योंकि मुझे हंसी आई इसलिए क्योंकि ये कुछ वैसा ही नज़ारा है जब आपने देखा होगा कि शंघाई सहयोग सम्मेलन के दौरान भी जब विदेश मंत्री से ये बात पूछी गई थी तो उनकी तरफ से किस तरह से रिएक्शन आया था, नो कमेंट्स बोल दिया गया था। यानी जानते समझते सब कुछ है लेकिन जवाब नहीं आ पाता है। बहरहाल इस बीच हमारे साथ इस वक्त जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जे सोनी साहब भी जुड़ चुके हैं। सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है और मैं भी आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरी सहयोगी स्मारिका भी स्टूडियो से आपके साथ है। लेकिन प्रश्न मेरा आपसे बहुत सीधा सा होगा, इससे पहले भी मैं और आप कई डिबेट्स में जुड़ चुके हैं। मई में जब इकबाल कास्कर की तरफ से एक बात की जाए, या सितंबर में अभी ये दावा किया गया था दाऊद के भाई की तरफ से ही कि कराची में छिपा हुआ है दाऊद,
ये बहुत बड़ा प्रमाण था। बावजूद इसके आज जिस तरीके से पाकिस्तानी डेलीगेट को मुंह पर उंगली रखकर इस सवाल का जवाब सीधे सीधे चुप्पी के साथ देना पड़ गया, यानी वो सब कुछ जानते समझते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी नुकसान की तस्वीर कही जाए ऐसे समय में जब जो बाइडेन ये कह चुके हो कि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है। जयंत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। आज पाकिस्तान का इंटरपोल जनरल असेंबली में उनके डेलीगेशन की चुप्पी, जब भारतीय संवाददाताओं ने उनसे दाऊद इब्राहिम के बारे में पूछा, ये एक बार और दिखाता है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ है। भारत ने कई बार डोजियर सबमिट किए हैं, भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ऐलान किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान कभी माना नहीं है। आज की ये चुप्पी एक बार फिर दिखाती है कि पाकिस्तान की धरती भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है आतंकवाद के लिए, और पाकिस्तान ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है। अब वक्त आ गया पूरी दुनिया का पाकिस्तान को आइसोलेट करने का। आपने सही कहा, जो बाइडेन का कहना कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है आज की डेट में, ये सही है। 2011 में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में कहा था कि याद रखना चाहिए, जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं वो सांप उन्हें भी डर सकते हैं। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन उनके अपने नागरिकों को मारे। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि सांच को आंच की जरूरत नहीं होती है, सच सामने दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ही बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की कवायद तेज हो रही है, जबकि दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की कवायद शुरू हो जानी चाहिए। ये जो एक वैक्यूम है, ये सब कुछ सामने क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा है वैक्यूम? बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से निकाल देना चाहिए, और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। भारत G20 का प्रेसिडेंट बनने वाला है, भारत SCO का प्रेसिडेंट बन चुका है, और जैसे जैसे भारत की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से निकालकर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से कई देशों में आतंकवादी ढूंढते हैं, कई देशों में आतंकवादी घटनाएं करते हैं। खासकर भारत के ऊपर पाकिस्तान ने कितने वार किए आतंकवादियों के जरिए, कितने हमारे नागरिक मारे गए, हमारे कितने करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जय सोढ़ी जी, और साथ ही लावनी विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।